लिखेंगे करनाल मंडल की नई कहानी। मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे तक? तो आज संगीत की स्वर लहरियों के बीच आप सबका करनाल मंडल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे परम सम्मानीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, मंडल से मेरे सारे सहयोगी मैनेजर्स, हमारे बीच में मौजूद हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर्स और बाकी मेरे साथी, स्वरांजलि सुर मंदिर के कलाकार, हमारे उपस्थित यहाँ विकास अधिकारी, अभिकर्ता, CLIS और मेरे सारे LICN और इस अरेंजमेंट में लगी तमाम हमारी टीम, आप सबको मेरा दिल से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज यहाँ ये जो हमने जश्न आजादी का जो प्रोग्राम दिया था, इस प्रोग्राम में 2000 से अधिक संख्या में हमारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। उन सब के लिए जो यहाँ हैं उनके लिए भी, और जो ब्रांचों में हैं और जो नहीं आए उनके लिए भी जोरदार तालियां। लग नहीं रहा है कि करनाल मंडल नंबर 1 है देश में। तालियां की आवाज जो ये बताती है कि हम नंबर 1 नहीं है। पीछे वाले बैठे लोगों के मन में क्या ताली बजाना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हमारे LIC के साथी, उनके परिवार के सदस्य, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा जो करनाल मंडल है वो हमारे SDM साहब की डायनामिक लीडरशिप में समूचे भारतवर्ष में नंबर 1 है। और इसी संदर्भ में अभी 5-7 मिनट पहले जो हमारे LIC के CEO और MD हैं, हमारे चेयरपर्सन सर, उनका सर को भी अभी फोन आया है बधाई के लिए। वो बधाई सर को जो मिली है वो बधाई आप सब के लिए है। तो जोरदार तालियों से हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक का स्वागत करें कि सर ने इस मंडल को एक दिशा दी। जब यहाँ ज्वाइन किया, आप सबको याद होगा, एक सपना दिया था। तो सपना क्या था कि करनाल मंडल का सपना अखिल भारतीय स्तर के हर क्षेत्र में प्रथम स्थान हो अपना। तो सपना मिला, उसके साथ एक दिशा मिली, और जब दिशा मिली तो हम सब लोग मिलके आज एक नया इतिहास रच दिया। और वो इतिहास क्या है कि समूचे भारतवर्ष में जितने मानक है सभी मानकों पे हम नंबर 1 चल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आज का दिन है, आज का जो पावन पर्व है, आज हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। मित्रों, आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, आजादी केवल तोहफा नहीं, आजादी के मायने अलग हैं। आजादी विरासत है हमारे लिए उन लाखों करोड़ों लोगों की जिन्होंने अपनी जानें देके आज का ये दिन हमारे लिए मुहैया कराया। तो आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम अपने जो मन वांछित जो चीजें हैं वो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे उन लाखों करोड़ों लोगों को आज हम याद करते हैं इस दिवस में। अभी एक गाना चल रहा था कि भंवर से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमारा नारा क्या है LIC में कि भंवर से लाए हैं कश्ती निकाल के, अब इस कश्ती को आगे ले जाना हमारी जो यहाँ बैठी इतनी जबरदस्त करनाल मंडल की टीम है उसके हाथ में। तो आप सभी साथ है ना? आवाज नहीं आती है। नाश्ता तो तगड़ा था भाई, ऐसी कोई कमी नहीं थी। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए।
बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं जो विजेता नहीं। समस्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सभी विजेता लोग हैं। तो विजेताओं की तो जो करतल ध्वनि है वो भी जबरदस्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, इतना जो शानदार कार्य हुआ उसके पीछे बहुत सारे दिन निकले, बहुत सारे हमारे जो प्रयोग थे वो हमने किए, और उसमें शानदार जो रिजल्ट सामने निकल के आए। तो उसमें एक चीज सामने निकल के आई, वो ये है कि हम जो सोचते हैं वो हम कर लेते हैं। याद करो 9 दिसंबर का दिन, जब करनाल मंडल को जिम्मेदारी मिली, बीमा सखी स्कीम का लॉन्च हुआ पानीपत से। ये एक ऐसा कार्य था जिसकी पहले से हमें ट्रेनिंग नहीं थी। बीमा करो तो हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं बीमा कैसे करना है, उसके लिए हम ट्रेंड हैं। मगर ये जो कार्यक्रम था इसकी किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं। लेकिन सेंट्रल ऑफिस को सरकार की तरफ से आदेश हुआ, सेंट्रल ऑफिस ने नॉर्थ जोन का इसमें ड्यूटी लगा दी और नॉर्थ जोन ने ये जिम्मेवारी करनाल मंडल को दी। अब करनाल मंडल की जो पूरी टीम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, चाहे वो मार्केटिंग के लोग हैं, हमारी फील्ड फोर्स है, सभी लोग एकजुट हो गए और वो हमने वो कारनामा कर दिखाया जो LIC के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब हम वहां गए तो DC पानीपत ने ये पूछा कि आपके कितने लोग आएंगे। तो हमने कहा कि हमारे 10,000 लोग आएंगे। DC साहब कहते हैं नहीं भाई, ये आप हमें सही सही बताओ, आपके 10,000 लोग कहां से आ जाएंगे। कहते मेरे पास तो पूरी पावर है, जिसको हम कहेंगे वो लोग आ जाएंगे। LIC में कैसे ला पाओगे आप लोगों को। तो हमारे सर ने एक बात कही कि DC साहब हम LIC हैं, अगर हम कह रहे हैं तो लोग आएंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब हम वहां पहुंचे तो 23,247 लोग वहां हाजिर हुए, वहां पहुंचे। तो ये है हमारी एकजुटता का परिणाम। अब दूसरा दिन 20 जनवरी मैड मिलियन डे, सभी को याद है। हमारे चेयरमैन साहब ने अपील करी। वो अपील क्या थी कि हम एक दिन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो आह्वान किया गया कि 20 जनवरी को हमारा हर साथी, हमारा हर अभिकर्ता कम से कम एक पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन करे। तो यहां में बैठे मेरे तमाम विकास अधिकारी साथी, उनके फैमिली मेंबर्स, मेरे CLIA साथी, उनके फैमिली मेंबर्स, और सबसे ऊपर LIC के आधार स्तंभ मेरे अभिकर्ता साथी, आप सब लोग जब एकजुट हो गए और हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स जब एकजुट हो गई, तो हमने वो कारनामा कर दिखाया जो LIC के इतिहास में से पहले कभी नहीं हुआ, भारत के इतिहास में भी नहीं हुआ। उस दिन हमने एकजुट होके 5,88,107 पॉलिसियां 24 घंटे में करी। 4.5 लाख से अधिक अभिकर्ताओं ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और 1,000 करोड़ से ज्यादा उसने हमने प्रीमियम कलेक्ट किया। कई कंपनियों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो पूरे साल में इतना बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। ये LIC की ताकत है। तो LIC की ताकत को पुनः मेरा सल्यूट कि आप लोग इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद उस दिन से प्रेरणा लेके हमने एक दिवस और मनाया 6 जून। उस दिन भी हमने आप लोगों से आह्वान किया कि लेट अस सेलिब्रेट ए ग्रैंड मिलियन डे फॉर कर्नाटक। मैड मिलियन डे की भी आप लोगों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। उस दिन तकरीबन 4200 पॉलिसियां
करनाल मंडल ने करी थी और लगभग मोर देन 30% एजेंटों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। उसी से प्रेरणा लेके जब हमने अगला ग्रैंड मिलियन डे सेलिब्रेट किया तो ग्रैंड मिलियन डे में दोबारा हम लोगों ने लगभग 3,3100 पॉलिसियाँ करी और उस दिन भी हमने बहुत बेहतरीन कार्य किया। तो ये जो टीम यहाँ बैठी है ये ट्राइड एंड टेस्टेड टीम है, तो जो हम सोचें वो हम कर डालेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। दोस्तों, हम नंबर 1 हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक चीज नंबर 1 होने के साथ साथ ना एक जिम्मेदारी आती है। वो जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी है? क्या है? बोलते नहीं हो भाई आप लोग। नंबर 1 होने के साथ एक जिम्मेदारी आती है। क्या जिम्मेदारी है वो? मुझे पता। यस, जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां। नंबर 1 के साथ ये जिम्मेदारी आती है कि हमें नंबर 1 ही रहना है। यही एक्सपेक्टेशन चेयरपर्सन सर की और एमडी सर की हम लोगों से जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया था तो मुझसे उन्होंने रखी थी करनाल मंडल के लिए, और अभी हमारे चेयरपर्सन सर ने एसडीएम साहब से रखी है। तो जो नंबर 1 की जिम्मेदारी आई है तो सबसे ज्यादा खतरा भी नंबर 1 को ही रहता है, क्योंकि हर कोई नंबर 1 के पीछे दौड़ रहा है कि नहीं? नंबर 2 के पीछे कोई दौड़ता है क्या? एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर नंबर 1। अब 2 तरीके हैं। जो नंबर 2 पे दौड़ रहा है उसकी स्पीड कम करते हैं, हम उसको रोक लें, पहला तरीका। दूसरा यह है कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें। तो पहले तरीके पे तो हमारा जोर नहीं चलता है, तो दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें, और उसी स्पीड को बरकरार रखने के लिए हमने पुनः आपके लिए कुछ दिवस सोचा है, और वो दिवस है रफ्तार दिवस। 20 अगस्त को हमने चुना है कि 20 अगस्त को पुनः ये टीम करनाल अंडर द एबल एंड dynamic leadership of Bharti Senior DM sir, we are going to celebrate रफ्तार दिवस, मेगा एक्टिवाइजेशन डे। और उस दिन के लिए हमने अपने अभिकर्ता साथियों के लिए ब्रांच लेवल पे ही ऑन दी स्पॉट मोमेंटो का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए सर्कुलर इशू कर दिया है। मुझे लगता है इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भूल जाते हैं आपकी आप नंबर 1 हैं। देखो, ताली बजाने के 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि रोज सोच में जो सोया वो जाग जाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। तो ताली बजाना हर हाल में जो है फायदेमंद। तो 20 तारीख का जो दिन चुना है हमने, उसके लिए सभी लोग तैयार है ना? आवाज नहीं, सभी लोग तैयार हैं? पीछे तक बाकी लोग तैयार नहीं है क्या? वो चरण जी तैयार नहीं है? तो अगर सभी लोग तैयार हैं तो अपने अपने स्थान पे खड़े होके मेरे को ये आश्वासन दिलाएं, हमें आश्वासन दिलाएं कि आप सब लोग वेरी गुड। तो जोरदार तालियां सभी के लिए। 20 अगस्त को हम बैठेंगे। यहाँ परिवार के सदस्य भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि ये हमारे जो साथी हैं ना, ये जज्बे से इतने ओत-प्रोत है कि इनको कई बार ये भी याद रहता है कि हम कितने बजे घर जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इनको बर्दाश्त करें, क्योंकि ये उस जिम्मेदारी में लगे हैं जो अखिल भारतीय स्तर से हम लोगों को मिली। तो वो अपना सहयोग उसी तरह से बनाए रखें ताकि ये मेरे साथी जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड में व्यतीत करके जो हमारा जो मुहिम है, इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि भंवर से लाए हैं कश्ती निकाल के, तो कश्ती निकाल के भंवर से ले आए हैं, अब उसको हमें और आगे लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है।